हाय एवरीवन एंड वेलकम टू एडू कैप्टन। सो यार आपके आयुष्मान भैया जो है आज मेरे साथ एक ही फ्रेम में है और मतलब ये वाली वीडियो में ना आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। मैं पहले बता देता हूँ आयुष्मान भैया कौन है। भाई ऑल इंडिया रैंक 1 CUET के अंदर जिनकी आई है वो आयुष्मान भैया ही हैं और अभी वो SRCC से अपना BCom ऑनर्स जो है वो कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और चिल भी कर रहे हैं, मज़े भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी उतना कर रहे हैं। और आज आयुष्मान भैया आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो गाइड करने आए हैं। तो सबसे पहले आयुष्मान वेलकम यार। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब थैंक यू भैया। मैं मतलब उन बच्चों से बात करता हूँ जिन्होंने एक्चुअली में लाइफ में कुछ उखाड़ा है। मतलब ऑनेस्टली सेइंग SRCC जाना आसान काम नहीं है। उससे भी ज़्यादा बड़ी बात ऑल इंडिया थैंक यू। रैंक 1 लाना आसान काम नहीं है। वो दिन रात की मेहनत है जब आप यहाँ तक पहुँचते हो। सो अगेन यार आयुष्मान थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला यार हमारे लिए। और मैं बता थैंक्स टू दूँ यू भैया। मैं बता दूं आयुष्मान जो है वो एडू कैप्टन के ही स्टूडेंट रहे हैं और लास्ट ईयर हमसे ही एडू कैप्टन से इन्होंने अपना कोर्स वगैरह सब कुछ किया और आज ये SRCC के अंदर है। सो यार आयुष्मान सबसे पहले छोटी सी बात जानना चाहूँगा। मतलब मज़ा आता है ना यार हाँ AIR 1 का टैग लेकर और फिर SRC पहुँच कर, मतलब मज़ा हाँ, तो आता है यार। डेफिनेटली मतलब इट हेल्प्स इन एन बिल्डिंग एन इम्प्रेशन। मतलब अच्छा लगता है हम्म। कि मतलब जब जब तुम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हो तो उनके प्री कंसीव कुछ नोशंस होते हैं। तो जब वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में होते हैं, यू टेंड टू हैव एन अपर एडवांटेज, राइट, अपर हैंड। तो एग्जैक्टली। उस सेंस में बहुत अच्छा लगता है। प्लस मैं तो सबको ये बोलता हूँ कि सबको अपने बोर्ड एग्जाम में और CUET या जो भी एंट्रेंसेस हो या अच्छे कॉलेज में जाना, वो इसीलिए नहीं करना चाहिए कि उनके पेरेंट्स बोल रहे हैं या टैग है। तो इसीलिए करना चाहिए कि जब वो एक बार अचीव करते हैं ना, बाद में लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम आती है, वो लोग देख सकते हैं कि पहले मैंने उखाड़ा है, आगे भी कर सकता हूँ। बिल्कुल तो वो बिल्कुल टैग से बिल्कुल। कॉन्फिडेंस बहुत मिलता है। सही सो है। डेफिनेटली उसके लिए तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा द हार्ड वर्क इज वर्थ इट। बढ़िया बढ़िया। सो आज यार एक एक ना एक मतलब वो रोड मैप जो होता है वो हम अपने बच्चों को देने वाले हैं और मैं आप लोगों को बता दूं प्रॉपर टाइम टेबल आपका CUET का, आपकी कॉमर्स डोमेन्स का और आपका जनरल टेस्ट के लिए प्रॉपर टाइम टेबल हम डिस्कस करने वाले हैं। और टाइम टेबल जो ये वाला टाइम टेबल है वो आयुष्मान भैया ने भी प्रॉपर थॉरली एक बार देखा है, उसके अंदर चेंजेस भी सजेस्ट किए और बहुत अच्छा टाइम टेबल जो है आप लोगों के लिए हमने डिज़ाइन किया है। और जब मेरी आयुष्मान से बात हुई थी या इनफैक्ट मैंने जब रॉ कंटेंट एक फाइल जो है आयुष्मान के पास भेजी थी, तो आयुष्मान का पहला मेरे पास जवाब सिर्फ यही था। आयुष्मान ने मुझे यही कहा था कि भैया अच्छा लगता है जब बच्चा कोचिंग आता है तो उसके पास एक्स्ट्रा क्या होना चाहिए, उसके पास यही तो होना चाहिए कि भाई उसको सारी चीज़ें एक रोड मैप स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर पता चल जाए, गाइडेंस उसे जो है वो उन्हें नहीं मिलती है तभी बच्चा आता है। तो यस यार मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ और उसके बाद प्रॉपर आपको रोड मैप पूरे साल का समझाते हैं। उससे पहले बस एक छोटी सी बात आयुष्मान में डिस्कस करना चाहूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, मुश्किल से 30-35 सेकंड के अंदर इसको वाइंड अप बताइए। करेंगे कि एक बच्चे को क्या सही टाइम पे, मतलब जैसे कि अभी आप देखोगे तो 8 से 10 महीना बच्चे के पास अपने एंट्रेंस और बोर्ड्स के अंदर है। क्या ये सही टाइम है अपनी एंट्रेंस के लिए पढ़ाई करने का या फिर वो जो एंड टाइम आ जाता है वो एक सही टाइम होगा? आप क्या कहोगे? हम एंट्रेंसेस के लिए इनफैक्ट मैं बोलूंगा जितना जल्दी शुरू करो उतना बढ़िया है। यानी अगर तुम्हारा 11th खत्म होने का जो एक महीना छुट्टी में रहता तब से भी तुम स्टार्ट कर दो उतना बढ़िया है। क्योंकि जितना जल्दी तुम करते हो ना पढ़ाई स्टार्ट, उतने जल्दी तुम्हारा कॉन्सेप्ट समझने का काम खत्म हो गया एंड द मोर टाइम यू कैन गिव फॉर प्रैक्टिस। एंड एग्जैक्ट। ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस प्लस रिविजन ही तुम्हें रैंक लाके देगा। पढ़ते सब है लास्ट तक सिलेबस एक बार सब कंप्लीट कर लेंगे, बट वो मैटर ये करता है तुमने कितनी बार उसको पढ़ा है एंड कितने डेप्थ में पढ़ा है। कि जिसने किताब लिखी उससे भी बेटर नॉलेज तुम्हें मिल जाए कि अच्छा बिल्कुल। ये चीज समझ नहीं आया, चलो नेट पे जाके देखता हूँ, इसको यूट्यूब पे देखता हूँ, इसको ऐसे करता हूँ। तो इंक्विजिटिव माइंड रखो, क्यूरियोसिटी रखो, खुद जाके एक्सप्लोर करो, बट उसके लिए टाइम होना चाहिए। उसके लिए मैं ये बोलूंगा जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बेटर है। बिल्कुल बाकी ये अभी तो। भूपेंद्र भैया ने ऑब्वियसली बोला ही, जो गाइडेंस का बात है ना, तो उसके लिए मैं एक पर्सनल कोट है, सक्सेस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल मैग्नीट्यूड तो यार। सब डालते हैं, हार्ड वर्क, बट जो डायरेक्शन है, गाइडेंस, वो बहुत जरूरी है। विच एग्जैक्टली इज वाई आई एग्जैक्टली। ज्वाइन दैट बैच ऑब्वियसली कोचिंग का। तो हाँ, आई रियली फील गाइडेंस इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। बढ़िया बढ़िया। सो आई होप यार आप लोगों को इस बात पे तो प्रॉपर क्लैरिटी मिल गई होगी। अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ सो दैट आयुष्मान भैया भी जो है वो प्रॉपर देख लें। और आई होप आयुष्मान अभी आप लोगों को आपको भी स्क्रीन विजिबल होगी। हाँ हाँ, यस यस। ठीक है। सो ये रहा हमारा टाइम टेबल। एक सेकंड पहले मैं आयुष्मान भैया को जो है स्क्रीन पे ले लेता हूँ। ओके। एक सेकंड स्क्रीन पे। ओके यहाँ से आएगा। एक्चुअली क्या है ना, जूम वगैरह हम लोग ज़्यादा यूज़ करते ही नहीं है तो उतना आइडिया नहीं है। हाँ ठीक है, अभी आयुष्मान भैया जो है स्क्रीन पे हैं और दिख रहा है। तो ये रहा भाई सारा चिट्ठा आप लोगों का। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवाऊंगा, आप वहाँ से इसको प्रॉपर एक्सेस इसका ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, मैंने जो है वो आपके GT का
पहली शीट पे लगाया हुआ है और उसके जस्ट साथ में अगर आप नीचे देखोगे तो कॉमर्स डोमेन का मैंने लगाया हुआ है। तो सबसे पहले हम डोमेन्स की बात करते हैं क्योंकि मेजर रोल जो है वो डोमेन निभाता है आपके CUET के अंदर। तो यस आयुष्मान, कैसे क्या क्या चिट्ठा है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। आप प्लीज़ बच्चों को बताइएगा। चलो ठीक है। बहुत ही मतलब एक्चुअली मैं ऑनेस्टली बोलूंगा इसमें बहुत वर्क डाला गया है, क्योंकि तुम्हें चीजों को स्ट्रैटेजिकली कैसे करना है कि मतलब जो सब्जेक्ट्स है जो तुम पढ़ रहे हो वो एक दूसरे को साथ में सपोर्ट करते जाए एंड तुम टॉपिक को अच्छे से सीखते जाओ। एट द सेम टाइम तुम्हारे बोर्ड्स में भी हेल्प हो, CUET में भी हेल्प हो, एंड जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है जो तुम्हारा प्री बोर्ड्स होगा, ऐसा ना हो कि तुमको बैकलॉग कुछ हो रहा है, तुम्हें पैरेलली बहुत चीजें मैनेज करनी पड़ रही है। सिलेबस बनाया ऐसे गया, ये सीक्वेंस ऐसे बनाया गया जो कि तुम्हें उस चीज में हेल्प करे। यू कैन टैकल ऑल ऑफ देम। इसको रिलीजियसली फॉलो करोगे, तुम्हारा 90% ऑफ द जॉब इज डन। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट स्टार्ट। तो इफ यू लुक एट दिस स्केड्यूल पूरा एक तरीके से, तो रूटीन में सबसे पहले हमने इसको 3 सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया, ऑब्वियसली अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। सबसे पहले चलो अकाउंट्स को इन डेप्थ डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो या अकाउंट्स में सबसे पहले तुम्हें पार्टनरशिप फंडामेंटल्स करना है। अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया कोई बात, अभी से अगर तुम करोगे आराम से हो जाएगा, स्टार्ट कर सकते हो। सो कभी ये मत प्रोक्रेस्टिनेट करना कि यार मैंने स्टार्ट नहीं किया। नाउ इज द बेस्ट टाइम, यू आर सीइंग दिस वीडियो, यू आर हियर, नाउ इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट कर देना। सबसे पहले पार्टनरशिप फंडामेंटल्स पढ़ेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं ये बोलूंगा, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट एडजस्टमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्स्ड वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को भी ध्यान से पढ़ना, क्योंकि तुम्हें नोटिस हमेशा करना पड़ेगा कौन से कैपिटल दिया हुआ है। सो ये रिलेटिवली इजी है, ठीक है। फिर चेंज इन PSR आता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन द सेंस दैट ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करता है। ऑल्दो छोटा चैप्टर है बट इसको ध्यान से पढ़ना, ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्डर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हम लोग का ये तो जुलाई का काम हो गया। हाँ, इसमें मैं ऐड करता हूँ, जैसे आज अगर आप देख रहे हो कि भाई आज 13 जुलाई को आपने वीडियो देखे, तो आप अगर मान लो कि 15 जुलाई से भी स्टार्ट करते हो, तो ये जुलाई के आगे लिखा है, मतलब जुलाई में इन चीज़ों को ख़त्म करना है, क्योंकि हमें आगे जो टाइम टेबल हमने बनाया हुआ इस चीज़ को दिमाग में रख के बनाया हुआ कि आपके प्री बोर्ड में भी आपके पास प्रॉपर स्पेस हो और CUET के अंदर भी आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाए। यस, उसके बाद हम अगस्त पे चलते हैं। हाँ चलो, अगस्त में है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये जो चैप्टर है ना, अगर तुम इसको अच्छे से कर ले तो तुम्हारा रिटायरमेंट, डेथ, रिजोल्यूशन, ये सब चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस बन जाता है। तो मैं ये बोलूंगा चेंज इन PSR इसका बेस है, एंड ये बाकी चैप्टर्स का बेस है पार्टनरशिप के लिए। तो तुम देख रहे हो कितना ज्यादा कनेक्टेड है। तो इसको अच्छे से पढ़ना। अगर तुम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कर लेते हो, रिटायरमेंट एंड डेथ बहुत हद तक एकदम ईजी है। डेथ तो बहुत ही छोटा चैप्टर है, रिटायरमेंट इज जस्ट सिमिलर टू एडमिशन, बस वो उसमें थोड़ा गेनिंग रेशियो वाला चीज होता है, जबकि एडमिशन ऑफ पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला चीज रहता है। तो ज्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं है, बस कैपिटल एडजस्टमेंट दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको अच्छे से पढ़ना। बाकी इशू ऑफ शेयर्स, फिर उसके बाद में अगस्त सितंबर के महीने में आ जाते हैं इशू ऑफ शेयर्स। ये चैप्टर को अच्छे से टाइम देना, बहुत सारे एस्पेक्ट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से टाइम देना, स्पेशली फॉर फीचर एंड रीइशू वाला पार्ट, क्योंकि उस पे ही तुम्हारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे केस स्टडी फॉर्मेट में। सो डेफिनेटली डू गिव प्रॉपर अटेंशन टू इट। बाकी इशू ऑफ डिबेंचर्स रिलेटिवली इजी टॉपिक क्या हो जाएगा, बस डिबेंचर ऑफ इशू, मतलब इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटीज वन थिंग, एंड राइटिंग ऑफ लॉस और डिस्काउंट होता है, उसको अच्छे से पढ़ना। सिंपल जर्नल एंट्री है, बस एक बार कंसेप्ट समझना है, काम हो जाएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट वी लुक एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये तुम्हारा बेस है। जो नेक्स्ट बुक आता है ना, थर्ड बुक, जिसमें तुम्हारा रेशियो वगैरह है, उसका बेस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्योंकि अगर तुम्हें पता नहीं होगा ना कि कौन सा हेडिंग के अंदर क्या आता है, क्या किस कैटेगरी का पार्ट है, वो फिर तुम एक्चुअली रेशियोस और कैश फ्लो में तुम स्ट्रगल करोगे। एंड इवन आगे जाके अगर तुम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वगैरह करोगे अपने ग्रेजुएशन में, तो अगेन यू विल फेस डिफिकल्टी इन दैट। सो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी अच्छे से टाइम देना। इसलिए हम लोगों ने अक्टूबर में बहुत हल्का रख रखा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जो कि तुमने ऑलरेडी मेजोरिटी कर रखा होगा पार्टनरशिप के कारण, ठीक है। उसके बाद में बस ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत हल्का चैप्टर है, बस इसको टाइम अच्छे से देना है। इसलिए हम लोग ने महीने में बस 2-2 चैप्टर एकदम बेसिक रखा है इस वाले। सो या वी कैन गो हेड। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कंपैरेटिव कॉमन साइज। ये भी बहुत सिंपल है, बट अगेन तुम्हें अच्छे से इसको पढ़ लेना, बिकॉज अगेन जो नेक्स्ट वाला आ रहा है वो है पूरे जो रेशियो वाला जो बुक है, आई मीन फाइनेंशियल एनालिसिस का जो बुक है, उस रेशियो, इसमें जो पार्ट है रेशियो, ये बहुत बड़ा वाला पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें क्वेश्चंस में लोग स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं। सो यू नीड टू पे प्रॉपर अटेंशन हियर। तो इसके लिए तुम्हें पिछला वाला जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर था वो सब, एंड इधर कंपैरेटिव कॉमन साइज, ये दोनों को अच्छे से पढ़ लेना है। इससे तुम्हारा अकाउंटिंग रेशियोस बहुत इजीली हो जाएगा। अगेन अकाउंटिंग रेशियो इज नॉट अ चैप्टर फॉर कंसेप्ट, इट्स अ चैप्टर फॉर प्रैक्टिस। कंसेप्ट ऑब्वियसली पार्ट है कि रेशियो का मतलब क्या है, वो तो तुम्हें जानना ही है, बट वो तुम्हारा एड हो जाएगा पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी वाले चैप्टर से। यहाँ पे तुम्हें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली करते रहना। जब से तुम रेशियो पढ़ने लग जाओ, तुम 5 क्वेश्चन एवरीडे ऐसे टारगेट बना के रखना कि इतना तो करना ही। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो इतना तुमने नवंबर तक कर लिया। दिसंबर में कैश फ्लो स्टेटमेंट करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने तुम्हें सिर्फ ये दिया बिकॉज टाइम लेके अच्छे से करो।
सिंपल ही है, बस इसमें जो तुम्हें वो है ना कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, देखो रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन, डिविडेंड एंड टैक्स, सेल एंड परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट। तो इनका अगर तुम अच्छे से ध्यान रखोगे ना, इनको तुम समझ लोगे कि कब क्या कैसे फॉर्मेट बनता है, सिंपल हो जाएगा। बस यही है, तुम्हें टाइम देना है कंसेप्ट समझने के लिए, उसके साथ प्रैक्टिस करना है, इट विल बी अ केक वॉक। ग्रेट ग्रेट। और इसी के साथ हमारा ऑलमोस्ट बोर्ड्स का जो है वो चिट्ठा सारा दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि यार जनवरी में आते आते ना आप लोगों के प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जनवरी फिर फरवरी में वो जो प्रैक्टिकल्स का बड़ा एक लोड होता है, तो यहाँ तक हम सिस्टम को लेके आए ही नहीं है। सारे चैप्टर्स आप पहले ही खत्म करके रखो। हाँ, उसके बाद अगर आप CUET पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बोर्ड्स आपके जो है मार्च में चल रहे होंगे, ठीक है। देन उसके बाद जब आपके बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे तो अप्रैल के अंदर हमारे पास इनफ टाइम होगा ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने का। और ये जितने भी चैप्टर्स हमने अप्रैल के अंदर लगाए हुए हैं, ये वो वाले चैप्टर्स हैं जो कि आपका बोर्ड के अंदर नहीं पढ़ना, बट आपको CUET के लिए पढ़ना है। तो ये सारे हमने जो है अप्रैल के अंदर डाले हुए हैं। सेम चीज़ें जो है आपकी यहाँ पे बिजनेस स्टडीज़ के अंदर भी जो है वो फॉलो हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज़ बिजनेस स्टडीज़ के अंदर भी प्रॉपर फॉलो हो रही है। तो यस, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट जो है वो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और यस आयुष्मान, आपको इस पर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ ठीक है। बिजनेस स्टडीज में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम्हें मल्टीपल रिविजन्स करने होंगे, बार बार रीड करने होंगे। इसलिए अगेन यहाँ पे हम लोगों ने बहुत लिमिटेड रखा है। हर दिन मतलब हर महीने में तुम्हारे 2-2 चैप्टर है, एक महीने में तुम्हारे 3 चैप्टर है, जो कि बहुत मतलब बाकी उसमें से 2 तो बहुत छोटे हैं। तो वी हैव केप्ट दैट इन माइंड। बाकी प्रिंस भैया भी बिजनेस स्टडीज यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, तुम देखो बहुत मस्त पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल वो तो बहुत चीजें मस्त इंटीग्रेट करके भी पढ़ा रहे हैं, देखना तुम्हें बहुत मजा आएगा। सो डेफिनेटली यस। तो फर्स्ट मंथ में जो तुम पढ़ोगे जुलाई में, नेचर एंड सिग्निफिकेंस और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, दोनों बहुत सिंपल है, प्रैक्टिकल है, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मंथ में हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट और प्लानिंग। अगेन इसमें ज्यादा क्या बोलेंगे, इसमें मेन तुम्हें कॉन्सेप्ट देखने, एग्जांपल्स देखने, एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करना है, काम होते जाएगा। नेक्स्ट अगर हम अगले महीने को देखें तो हमने तुम्हारे लिए ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग रखा है। अगेन वी हैव मेड श्योर कि वो सेम ही फ्लो रखे। सबसे पहले तुम्हारा प्लानिंग था, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो वही यहाँ पे रखा है। इस महीने तुम्हारा ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग है। ऑर्गेनाइजिंग में डेलीगेशन और ये जो फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर है, इसका ध्यान रखना। स्टाफिंग में तुम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में जो ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब रहता है उसका ध्यान रखना। एंड क्या बोलते हैं इसको, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के प्रोसेस होते हैं, उसका ध्यान रखना। बिल्कुल। नेक्स्ट वी कैन मूव ऑन टू डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग अगेन हम लोग सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। अब डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग है यहाँ पे। सबसे डायरेक्टिंग में बोलूंगा जो टाइप्स ऑफ लीडरशिप्स है ना, एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़ना। फिर कंट्रोलिंग के जो स्टेप्स है उसके अंदर में डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से दिया हुआ, उसको अच्छे से पढ़ना। एंड देन लास्ट में इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन है इस महीने में। ये भी बहुत सिंपल चैप्टर है, जस्ट तुम्हें वो 3 टायर मशीनरी वाला जो चीज है उसको अच्छे से पढ़ना है। एक और चीज, डायरेक्टिंग में मोटिवेशन जरूर अच्छे से पढ़ना, मैस्टो वाला हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो हाँ, देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट वी हैव फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस चैप्टर यस आयुष्मान। इस महीने तुम लोग पूरे फाइनेंस के गुरु बनने वाले हो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स, सब जो भी तुम लोग फाइनेंस से डरते हो कि पता नहीं क्या है ये है, तुम सब कुछ इसमें सीखने वाले इस महीने में, आराम से हो जाएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। फाइनेंशियल मार्केट्स में तुम्हें ये समझना बहुत जरूरी है कि प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट अलग अलग कैसे है। इसके लिए ऑब्वियसली हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ा ही रहे हैं। प्रिंस भैया एकदम कंसेप्चुअल क्लैरिटी देंगे, बाकी एचयू कैप्टन की टीम है ही तुम्हें सब चीज क्लियर करने के लिए। सो डोंट वरी, हो जाएगा, एकदम सॉर्टेड है। बिल्कुल। फिर अब चलो लास्ट मंथ में क्या बोलते हैं, दिसंबर का महीना। दिसंबर के महीने में तुम्हारा बहुत ज्यादा में तुम्हें लोड नहीं रहता क्योंकि प्री बोर्ड्स आने वाले होंगे, तो सिर्फ मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर बचता है यहाँ पे। तो इससे मजे आएंगे तुम्हें चैप्टर पढ़ने में। तुम जो भी आज तक वो करते आए हो ना, एड्स वगैरह देखते हो, उसको तुम रिलेट कर पाओगे थियोरेटिकली कि अच्छा ये हम लोग को किया जा रहा था। ये जो हम लोग को बोलते हैं इसके साथ में एक एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्काउंट पा लो, तो वो एक सेल्स प्रमोशन की टेक्निक होती है। कैसे वो लोग हम लोग को ट्राई करते हैं टू स्पेंड मोर, राइट। सो इसको अगर तुम प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ोगे, जो कि एजुकेटर तुम्हें डिलीवर करेगा, यू विल गेट दैट रिजल्ट्स एंड काम आराम से हो जाएगा। इसमें मैं एक चीज दैट वी कम टू एन एंड। हाँ जी, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि यार ये तो प्रॉपर पूरा हमने रोड मैप आपको दे दिया। अब आप चाहते हो कि यार मतलब कोई आपको प्रॉपर पढ़ाने वाला भी मिल जाए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस भी हो जाए, CUET की भी, बोर्ड्स की भी। तो मेरे भाई बोर्ड्स का तो प्रॉपर कंटेंट जो है चैनल पे ही आ रहा है, आप उसको सब्सक्राइब करके रखो, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। A to Z प्रॉपर सारी क्लैरिटी, सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपको चैनल पे ही मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको CUET के लिए भी प्रिपेयर करना है तो आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जस्ट लिखना है study.educaptain.in, ठीक है। और आप हमारे प्रीमियम कोर्स के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा टारगेट बैच जो है यार, वो अभी रिसेंटली हमने लॉन्च किया है। और इसके लिए आप IPMAT इंदौर के लिए अगर प्रिपेयर करो, CUET के लिए प्रिपेयर करो, जिपमैट, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सेंट जेवियर्स मुंबई, सबकी प्रॉपर
बाकायदे से तैयारी जो है टारगेट बैच के अंदर आपकी हो जाएगी। तो येस, आप इसके लिए भी इनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है मैं नंबर डलवा रहा हूँ, वहाँ से आप प्रॉपर डिटेल्स जो बैच की ले सकते हो। और यार मतलब इंडिया में और इस इंडस्ट्री में एडटेक के अंदर वी आर द फर्स्ट वन जिसको अपने कंटेंट पे इतना भरोसा है, जो कि 5 डेज मनी बैक गारंटी जो अपने बच्चों को हमेशा देता है। तो यार आप अगर इनरोल करते हो 5 दिन आप प्रॉपर सारा कंटेंट देखो, पढ़ के देखो, आपकी वाइब एडू कैप्टन के साथ अगर कनेक्ट होती है तो येस, आप डेफिनेटली एडू कैप्टन की प्रीमियम फैमिली का पार्ट बन सकते हो। और अदरवाइज हम आपके पूरे पैसे भी वापस दे देंगे। हमें मतलब हम ना रैंक्स निकालने पे बिलीव करते हैं, तो हमेशा हमारा मोटिव यही रहता है कि यार कम बच्चों को पढ़ाएंगे बट बहुत मेहनत से पढ़ाएंगे। तो ये सारा सिलेबस जो है हम आपको प्रॉपर करा सकते हैं। आप सेम चीज़ देख सकते हो यहाँ पे जो है आपकी बिजनेस स्टडीज़ तो हमने लगाई हुई है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी जो हमने प्रॉपर लगाई हुई है। और सेम हमने इस बात का खास ख्याल रखा है कि आप लोगों के प्री बोर्ड से पहले प्रॉपर पूरा सिलेबस जो है वो वाइंड अप हो जाए, ताकि उसके बाद आपके पास मॉक टेस्ट रहे, आपके पास रिवीजन के लिए सिर्फ आपको रिवीजन पे आपका जो है ज़्यादा टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़े। बाकी जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है वो हम अप्रैल के मंथ के अंदर, जैसे अगर आप बीएसटी में देख सकते हो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा टॉपिक जो है ये सब हम अपने अप्रैल के मंथ में जो है वो कवर करने वाले हैं। सिमिलरली अगर मैं आपको लेके चलूँ अपने जीटी वाले पोर्शन पे, तो ये जनरल टेस्ट जो बच्चे देते हैं सीयूईटी के अंदर, उसके जनरल टेस्ट के अंदर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड देन उसके बाद आपका अगर आप मैथ्स भी पढ़ते हो तो हायर मैथ्स भी आपकी जो है इस टारगेट बैच के अंदर हम प्रॉपर कवर करा देंगे, अप्लाइड मैथ्स भी करा देंगे, आपका जीके भी प्रॉपर कवर करा देंगे। तो उसका भी प्रॉपर टाइम टेबल हमने जो है प्रॉपर बनाया हुआ है। आप देख सकते हो जुलाई के अंदर आपको नंबर सिस्टम कंप्लीट करना है। अगर मैं एलआर की बात करूँ तो आपको अरेंजमेंट्स कंप्लीट करने हैं, उसके कितने मॉक्स आपको कब कब देने हैं वो सारी चीज़ें हमने अरेंज की हुई है। देन अगस्त के अंदर आ जाओ, आपको एलसीएम एसए परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस से आपको कंप्लीट करना है। देन उसके बाद आपको जो अगस्त के अंदर ही अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करता हूँ तो डायरेक्शंस, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, देन उसके बाद आपको कोडिंग डिकोडिंग ये आपको कंप्लीट करना है। देन उसके बाद आप नीचे आ जाओ सितंबर के अंदर, और मैं आपको सीक्वेंस के अंदर तो मैंने चीज़ें लगाई हुई है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, आप ये देख लो भाई, अगर आप ये टाइम टेबल फॉलो करते हो, टारगेट बैच के अंदर आप इनरोल होते हो या आप सेल्फ स्टडी भी अगर कर रहे हो, ये टाइम टेबल अगर आप प्रॉपर फॉलो कर रहे हो ना, तो आपको अक्टूबर तक आते आते तो रीजनिंग ही कंप्लीट हो जाएगा, आपका एलआर ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर चाहे आप आईपीमैट इंदौर के अंदर तो खैर चलो रीजनिंग नहीं आता, आप रोहतक के लिए प्रिपेयर करो, आप क्राइस्ट के लिए प्रिपेयर करो, सबका आपका प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद अगर आप नीचे आओगे तो जनवरी में आप देखोगे, जनवरी में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा करने के लिए क्या है, 2 चैप्टर्स दिए हुए हैं। भाई अगर आप जीटी जैसा बड़ा पहाड़ जो है तोड़ने का प्रयास कर रहे हो और आपको ऐसा टाइम टेबल मिल जाए जहाँ पे प्री बोर्ड्स के अंदर जनवरी के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ क्वांट के 2 ही चैप्टर करने पड़ रहे हैं, तो ये बहुत सोच समझ के जो है वो प्रॉपर पूरा टाइम टेबल बनाया हुआ है। देन उसके बाद जनवरी के अंदर आपकी क्वांट पूरी कंप्लीट हो भी जाएगी। देन उसके बाद अगर आप फरवरी की बात करोगे तो फरवरी के अंदर क्योंकि आपके पास प्रैक्टिकल्स का बहुत ज़्यादा लोड होता है, उसके बाद आपके जो है फरवरी एंड आते आते आपके बोर्ड्स भी स्टार्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ वर्बल के 2 ही चैप्टर्स जो है वो डले हुए हैं, कंजंक्शन और आपका जो है मतलब पैसिव वॉइस। मोटा मोटा देखोगे तो लगभग आपको पूरे महीने के अंदर 7 वीडियोस देखनी है और आपके ये चैप्टर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। देन उसके बाद आप ये देख सकते हो आपके बोर्ड्स की यहाँ पे बात हो रखी है, और कहानी जो है आपकी फिर अप्रैल के अंदर जो आपको पढ़ना है वो हमने जो है यहाँ पे डाला हुआ है। तो यस, ये प्रॉपर शानदार टाइम टेबल जो है यार बहुत मेहनत से बहुत कुछ चीज़ें सोच के आप लोगों के लिए हमने डिज़ाइन की है। और जब आयुष्मान जो है हमारे पास ज्वाइन हुए थे तो बैच के अंदर हम हर बैच के अंदर अपना टाइम टेबल देते हैं, तो आयुष्मान को भी हमने ऐसा ही कुछ टाइम टेबल दिया था। अगर आयुष्मान आपको जिसके ऊपर टिप्पणी देना चाहे तो। हाँ, मेरे को पूरा नॉस्टैल्जिया आता है, मेरे को एग्जैक्टली याद है जीटी के लिए ऐसा था, इसलिए तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि अभी कॉमर्स के डोमेन्स में भी इसको इंटीग्रेट कर दिया गया, सो इट फील्स वेरी वेरी गुड। मैंने खुद जो स्पेशली जो क्वांट्स वाला पार्ट है उसको तो मैंने फॉलो किया था। ऑफ कोर्स जब कंटेंट जल्दी आने लग गया था तो मैंने एट वन पॉइंट मैंने बिंज वॉच भी किया था व्हेन आई वाज रनिंग शॉर्ट। बट वही बात है, अगर तुम शुरू से एट दिस पॉइंट अगर तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो, अभी से तुम अगर बैच में एनरोल हो के अभी से शुरू कर देते हो कि ओके मेरे को कंप्लीट करना है, ऐसे कंप्लीट करना है, ये सीक्वेंस रहने वाला है, इफ यू गेट दैट डन तो तुम यू वुड बी इन अ मच बेटर पोजीशन देन अदर्स। टू पुट दिस इनटू पर्सपेक्टिव, जब लोग बोर्ड्स खत्म होने के बाद जीटी का प्रिपरेशन शुरू करेंगे, यू वुड बी डन विद इट, तुम सिर्फ मॉक्स कर रहे होगे, सो वो तुम्हें एक मैसिव एडवांटेज दे रहा होगा, राइट? सो मैं दैट वही बोलूंगा, एक प्रॉपर प्लानिंग टेक्स यू स्टेप्स अहेड, लाइक वे अहेड ऑफ अदर्स। बिल्कुल 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 यार। तो आई होप बच्चों ने भी इस वीडियो को बहुत इन्जॉय किया होगा। टाइम टेबल हमने बहुत अच्छे से अरेंज करके लगा दिया। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है आप वहाँ से जाके टाइम टेबल का एक्सेस ले सकते हो, वहाँ से जाके देख सकते हो। और कुछ लास्ट टिप आयुष्मान आप बच्चों को देना चाहो अभी? लास्ट टिप मैं मेन यही दूंगा कि तुम्हें सिर्फ ये नहीं देखना है कि यार सिलेबस खत्म करना है, वो तो मैं जनवरी के बाद कर लूंगा, अभी क्या इतना हड़बड़ी, अभी क्यों मेहनत करूं।
तुम्हें स्लोली ग्रेजुअली जाना है, सिलेबस तो कंप्लीट करना है बट क्वालिटी कंप्लीट करना है, क्वालिटी तरीके से कंप्लीट करना है। वो करने के लिए जितना तुम स्लो जाओगे, जितना बेटर करोगे, उतना बढ़िया रहेगा। सो इसलिए मैं बोलूंगा टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है। हम तुम लोग को 1 महीना 2 महीना एक्स्ट्रा दे रहे हैं, सो दैट इन केस कुछ रह जाए तुम उसको कंप्लीट कर लो, एंड अगर नहीं रह रहा तो वेल एंड गुड, प्रैक्टिस करो उसमें। जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना सीयूटी के लिए भी तुम्हारे चांसेस बेटर होंगे, क्योंकि तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो, सैंपल पेपर कर सकते हो। उतना ज्यादा तुम्हें सीबीएसई के माइंडसेट से जब पेपर देखोगे ना, बहुत हद तक तुम्हारा एनटीए भी सिमिलर पेपर ही बनाते हैं। सो द लॉन्गर यू गेट एक्सपोजर टू दीस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, द मोर कॉन्फिडेंट यू विल बी, एंड देन फिर तुम जब पेपर देके आओगे तुम्हें लगेगा यार ये तो पीस ऑफ केक था, खाड़ दिया सीयूटी, अब आयुष्मान भैया के साथ आऊंगा एसआरसीसी में, क्लॉक टावर के नीचे फोटो लेंगे। तो यही होगा गाइस। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं भी पर्सनली अगर मैं बच्चों को बताऊं तो यार मतलब एंड टाइम पे जब आप लोग होते हो तो आपके प्रैक्टिकल्स का लोड, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल फाइल बनाना है, वाइवा प्रिपेयर करना है, प्री बोर्ड्स के अंदर मार्क्स अगर ऊपर नीचे हो गए तो वो सारी चीज़ें देखनी है, तो बहुत सारा एक प्रेशर होता है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए अभी करेक्ट टाइम है आपको अपनी तैयारी शुरू करने का, तो अभी से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। एंड आई होप यार आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। कमेंट सेक्शन के अंदर आयुष्मान भैया के लिए बहुत सारा प्यार बरसाइएगा। मिलता है ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। एंड अगेन थैंक यू सो मच आयुष्मान अपना समय निकालने के लिए। बाय एवरीवन, बाय थैंक्स एवरीवन, टू टेक केयर। भैया।